हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये बज रहे हैं अभी सुबह के 5 और मैं पीपल में जल डालकर चली आई हूँ और यहाँ पे घर में तुलसी माता की पूजा कर रही हूँ। तो ये मैं सुबह मेरी आज 4 बजे ही हो गई थी और मैंने सुबह सुबह ही अपना नहाना धोना कर लिया था, साफ़ सफाई जैसा कि मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तुलसी माता को भी जल दे दिया है और पूजा कर ली है। और आज है सैटरडे, मैं पूजा करके आ गई हूँ। शनिवार को मैं पीपल में जल डालने जाती हूँ, तो मैंने पीपल में जल डाल दिया है और घर पे भी पूजा कर ली है। वैसे तो अभी मेरे कमरे में का मंदिर सेट नहीं हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें मंगवा कर अच्छे से धो पोछ कर लगाना है, इस वजह से वो सब सेट नहीं किया है मैंने। बस जस्ट पूजा कर लिया। और देखिए सुबह के 5 बजे कितना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी है हमारे यहाँ। आजकल सभी लोग छत पर सो रहे हैं, तो दिखाती हूँ, मेरे बच्चे सोए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं। मच्छरदानी लगानी पड़ती है क्योंकि छत पे थोड़ा मच्छर वच्छर का प्रॉब्लम रहता है। और ये देखिए अभी सूरज भगवान ऊपर भी नहीं आए हैं, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूरे छत पे जगह नहीं होती है सोने के लिए। और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ सुबह सुबह मशीन पे, क्योंकि ये टीन वाला रूम है और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हम दोपहर में चाहें तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो नए पर्दे मैं लाई थी उन्हें छोटा करना था, तो मैं उसे भी छोटा कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह मुझे नाश्ता नहीं बनाना है। सब लोग सोए हैं, जब सब लोग उठेंगे तो मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं यही काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो जो मेरे कोई एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सारे काम मैं कर लेती हूँ। निपटाना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं उसे भी निपटा लिया करती हूँ हमेशा ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे मशीन पे सिलाई करके छोटी कर ली है, बट वहाँ मशीन पे लाइट सही नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं वीडियो कुछ क्लियर नहीं आया है। इसे छोटा कर लिया है और अब जा रही हूँ इसे लगाने। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे हस्बैंड सो रहे थे, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती, इस वजह से मैं धीरे धीरे बात कर रही थी, एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो मैं पर्दे छोटे करके लाई थी उसे अपने रैक पर लगा दे रही हूँ, क्योंकि बिना पर्दों का रैक अस्त व्यस्त लगता है। मैं यहाँ पे ज़रूरी की चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि बेडशीट, बच्चों की किताबें वगैरह ऐसी चीज़ें। तो ये देखिए यहाँ पे पर्दा मेरे हाथ से छूट गया है, फिर से उतर कर उसे उठाऊँगी और लगाऊँगी। तो ये देखिए मैंने उठा लिया है और लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ इस रैक पर, तो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं तो अच्छी नहीं लगती, इसी वजह से यहाँ पे हमेशा ही मैं पर्दा लगा कर रखती हूँ। तो यहाँ पर्दे पुराने हो गए थे तो नए पर्दे लेके आई थी, तो ये थोड़े से बड़े थे, तो इन्हें भी कट करके छोटा कर लिया है, साइज़ का कर लिया है, अब अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स बज रहे हैं दोपहर के अभी 1 और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी है। और हमारे यहाँ गर्मी में सभी को खाने का मन किया हुआ है ये पानी पूरी। तो ऊपर से मैं सारी तैयारियां करके ला चुकी हूँ। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या क्या तैयारी की हुई है। बनाते वक्त का वीडियो तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये पानी पूरी तल के ला ली है। यहाँ पे है हरी चटनी, यहाँ ये मीठा दही, यहाँ ये फुल्कियों में भरने के लिए आलू की चटनी है। हमारे यहाँ तो इसे आलू का चोखा बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। ये मीठी इमली की चटनी है, ये खट्टा पानी है, और यहाँ पे उसमें डालने के लिए ये सेव मिक्सचर है। तो ये सारे डालकर फुल्की को अभी रेडी करूँगी मैं, तो बने रहें आप लोग ब्लॉग में एंड तक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एक करके सारे गोलगप्पों को फोड़कर उसमें आलू की जो चटनी चोखा बनाया था उसे भर लूँगी, और उसके बाद बाकी की फीलिंग्स डालूँगी। जिसे पानी के साथ खाना होगा वो खाएंगे, और जिसे नहीं खाना होगा वो सेव पूरी दही पूरी जैसा खा लेंगे। तो ये देखिए मैंने चोखा भरने के बाद यहाँ पे हरी चटनी भर ली है, जो पुदीने से बनाई थी मैंने। उसके बाद यहाँ पे मीठी चटनी डाल लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे सभी में मीठी चटनी डाल रही हूँ, इमली की ये खट्टी मीठी चटनी है। वैसे तो ये बनाना बहुत आसान है, पर मैंने रेसिपी नहीं दिखाई क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, और जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो लाइट चली जाती है और बहुत गर्मी होती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने मीठी चटनी के बाद इसमें दही फिल कर लिया है। तो इस तरह से ये शेव पूरी दही पूरी आप जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। हमारे यहाँ तो इसे गोलगप्पे ही बोले जाते हैं। हमारे बिहार में इसे ऐसे ही खाए जाते हैं, पानी के साथ भी खाए जाते हैं और ऐसे भी खाए जाते हैं। तो दही भरने के बाद यहाँ पे मैंने मिक्सचर डाल लिया है इसके ऊपर, और ये बहुत स्वादिष्ट बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। तो ये देखिए मैंने सारे ही तैयार कर लिए हैं, ये इस तरह से खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स फुल्की चलने लगा है यहाँ पर। हमारे यहाँ आज लाइट ने धोखा दे रखा है, लाइट बिल्कुल नहीं है और
मोबाइल के फ्लैश से मेरा काम चल रहा है। पता नहीं क्यों मैं जब भी कुछ अच्छा बनाती हूँ लाइट चली जाती है। कैसा लग रहा है बेटा? यम यम मस्त बना है। और मेरे बच्चे बनियाइन में हैं तो इग्नोर कीजिएगा, हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी है और उसमें भी लाइट चली गई है। तो आप लोग भी खा लीजिए, मेरा बेटा दे रहा है, आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, पूरे परिवार का एक साथ मिलकर किसी चीज़ को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सभी ने शेव पूरी, दही पूरी, पानी पूरी जो बोल सकते हैं उसे एंजॉय किया है। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।